Assalamu alaikum, welcome in math class. So today we learn about exercise direct and inverse proportion, exercise 1C and your question 8 and 9. ओके इससे पहले जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने सारे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम हो गया, आपकी क्वेश्चन नंबर 2 and 3 हो गया, उसको कवर किया था. नाउ टुडे इज द टर्न ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 and 9 एंड मूव टुवर्ड्स द बुक. ओके जी, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 8 की देख लें. इफ़ z इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x, आपके पास दो वेरिएबल का रेफरेंस है, आपको z और x की वैल्यू गिवन है. जब भी आपको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होना है, इसका मतलब होता है ये जो गिवन डाटा होता है इससे आपको फाइंड आउट करना होता है आपका जो k होता है कांस्टेंट होता है वो फाइंड आउट करते हैं. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर ये जो नेक्स्ट आपके पास डाटा होगा इसमें z की वैल्यू जो पिछली थी जो कि 5 थी, अब आपने इसको इग्नोर करना है. यू हैव टू जस्ट पुट आउट द न्यू वन डाटा जिसमें आपको z दूसरा दिया है, दैट इज 70 और आपको फाइंड आउट करना है x. क्वेश्चन में ना बुक को ज़्यादा रेफर करना ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये कुछ ऐसे सच ऐसे वर्ड प्रॉब्लम है ही नहीं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए जैसे आपको प्रॉब्लम होती है. ये समझ नहीं आ रही स्टेटमेंट की, सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए ज़रा बुक को रेफर कर देती हूँ ताकि आपको जो होता है कि मैम कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी बुक है हमारे पास, ओल्ड वन है दिस एंड दैट, तो क्लियर हो जाए. सो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, z इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x. इनवर्सली है तो हमेशा किस में जाएगा, रेसिप्रोकल में. ठीक है, रेसिप्रोकल में. और यही डायरेक्टली होता तो 1/, करने की मुझे जरूरत ना पड़ती, मैं रेसिप्रोकल की फॉर्म में ना लिखती, वी जस्ट डायरेक्टली राइट ऑन z. अगर डायरेक्टली होता तो ऐसे करके लिखते. ठीक हो गया, क्योंकि इनवर्सली है तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में होगा. अब हम इससे ज़रा कनेक्टिंग इक्वेशन बनाते हैं. जब भी आपके पास ये साइन रिमूव होता है इनवर्सली का, इक्वल आता है एंड देन कांस्टेंट आता है, क्योंकि k 1 k होगा तो डायरेक्ट हम इसको k लिख देते हैं बाय x. अब डाटा जो हमारे पास गिवन है दैट इज x को हम क्या है z, अच्छा आपके पास है x इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू आपके पास है 5. अब इसको कनेक्टिंग इक्वेशन में पुट कर देते हैं. z हमारे पास है 5, k बाई एक्स हमारे पास है 7, क्रॉस मल्टीप्लाई तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 35. k 35 आ गया, यू हैव टू पुट दैट k इन दिस इक्वेशन. सो z इज इक्वल टू 35 बाई एक्स, एक्स इसी तरह रहेगा. अब आपको फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास z 70 दिया हो तो आपको फाइंड आउट करना है x. तो यहाँ पे पुट कर दें z इज इक्वल टू, सॉरी z आपको 70 दिया हुआ है, 35 और x हमारे पास अननोन है, इसको ऐसे लिख दें. क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो x इज इक्वल टू 35, 70 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा ना. डू द कटिंग, 5 7 से 35, यस 7 की टेबल से भी होती थी. चलो 5 7 से 35, 5 1 से 5, 2 carry 5 4 से 20, then 7 से 7 7 2 से 40. so you have a value of x that is 1/2, या डायरेक्टली आप 7 से कटिंग कर लो जैसे आपको सही लगे. ठीक है, यहाँ पे तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं आप. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू a. b इनवर्सली प्रोपोर्शन टू a, जैसे वो बोल रहे हैं ना, जैसे वहाँ पे लिखा है वैसे आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दो. b इनवर्सली प्रोपोर्शन टू a हो गया. अब इसको क्वेश्चन को इग्नोर करें, सबसे पहले इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन बनाएं. यहाँ तक भी आप 0.5 मार्क्स स्कोर कर लेंगे इतना करने के बाद. अब आगे डाटा पुट करें. आपको b दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 3.5 एंड a इज इक्वल टू 2. दोनों b और a दिया हुआ है. नेक्स्ट डाटा को देखने की जरूरत ही नहीं कि देखो और फिर आपको हो कि यार उसको कैसे करना है. पहले दिमाग को मत घुमाएं और इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं इस इक्वेशन में. सो b आपके पास है 3.5 इज इक्वल टू k एंड a की वैल्यू है 2. अगेन मल्टीप्लाई कर दें, k इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई कर दिया 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 ज़ 10, 0 1 कैरी, 3 2 3 ज़ 6 प्लस 1 7. पॉइंट एग्जैक्ट इसके बाद आएगा, जीरो के बाद आपको पता है पॉइंट की इंपॉर्टेंस नहीं होती, फिर भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें, यानी कि 7.0 जैसे आपको. ओके जी, इसके बाद हमारे पास है कि हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ b को फाइंड आउट करना है. अगर हमारे पास a क्या गिवन है 1.4. ठीक है, कनेक्टिंग इक्वेशन में वैल्यू हम कर देते हैं पुट. हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन है b इज इक्वल टू k बाई a. इसको एक दफ़ा रीराइट कर लेते हैं. अब हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू.
तो बी तो हमारे पास अननोन है, बी इसी तरह लिखा रहेगा, के की वैल्यू है 7 एंड 1.4, ये वाला हो गया, सही हो गया। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। आप देखो इसको हम पॉइंट को फिनिश कर लेते हैं इसको सबसे पहले, क्योंकि डिवाइड के नीचे डिवाइड नहीं आता इसलिए मैं ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ 14, और इसका जो पॉइंट रिमूव करो तो पॉइंट के नीचे आ जाएगा 1 और आगे जितने डिजिट्स हो उतना आ जाता है 0, ऐसे करके लिख लिया मैंने। अब जो सबसे निचला डिनोमिनेटर होता है ना, वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, या आप इसको कह दो रेसिप्रोकल, आई गेस रेसिप्रोकल कहना आपके लिए ज़्यादा सही होगा। इस टर्म को, ये जो टर्म है 14/10, ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होगा, 10/14, यानी कि टर्म उलट जाएगी हमारे पास। यहाँ पे 7 1 7 7 2 14, देन 2 1 2 2 5 10, तो आंसर हमारे पास आ गया 5। चाहो तो आप ऐसे करके कर लो, चाहो तो आप कैलकुलेटर से कर लो, या कोई और आपको मेथड यूज़ करना वो कर लो। सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ये बहुत इजी थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि आई गेस आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है, यानी कि अगर आपने दूसरे क्वेश्चंस किए ना तो मुझे पता है इंशाल्लाह आप ये कर सकते हो, आप कर लोगे। तो फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।